उत्तर प्रदेश, जिसे भारत का सबसे बड़ा सूबा कहा जाता है, जहां लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटों वाला उत्तर प्रदेश, जहां भारतीय जनता पार्टी के पास 62 सीटें, बीएसपी जिसके पास फिलहाल जो है कुल मिलाकर 10 सीटें, और समाजवादी पार्टी जिसके पास 5 सीटें। कांग्रेस की बात करें तो महज 1 सीट। लेकिन 2024 के चुनाव में सिर्फ 1 महीना बच गया है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि आखिर किस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से जीत का परचम लहराया जा सके। एक तरफ समाजवादी पार्टी है जो ये लगातार ये कोशिश करे कि अपनी जो सहयोगी पार्टियां हैं उन्हें मनाकर रखा जाए ताकि आने वाले समय में जो है किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें, बीजेपी में कई लोग जो है वो पाला बदल कर दूसरी पार्टी के लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रखे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा सियासी घटनाक्रम होने जा रहा है, और वो ये है मंत्रिमंडल विस्तार का। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि भाई 1 महीना बचा है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार अभी क्यों करें योगी जी? तो आप इसको भी समझिए, क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर विधान परिषद के चुनाव होने हैं। 13 सीटों पर ये विधान परिषद के चुनाव होंगे, और योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है कि आने वाले समय में जब सियासी गणित बिगड़ेगा अगर विधान परिषद में, तो ऐसे में कोई भी 1-2 नंबर की काउंटिंग से जो है बीजेपी पीछे रह जाए। और इसीलिए कोशिश है कि 13 की 13 सीटों पर विधान परिषद के जो है भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करे। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से उन्होंने मुलाकात की। अब यही कयास लगाए जा रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की गई थी। लेकिन अब मैं आपको बताती हूं कि देखिए, सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें मंत्री पद दिया जा सकता है। उसमें सबसे पहला नाम है राजपाल बालियान का। एक बहुत बड़े किसान के नेता हैं। इतना ही नहीं, मुजफ्फरनगर के क्षेत्र में जो है उनका काफी दबदबा कहा जाता है। पश्चिमी यूपी की बात करें तो राजपाल बालियान जो है एक बहुत बड़े नेता कहे जाते हैं। अब दूसरा जो नाम है वो है आकाश सक्सेना का। रामपुर विधानसभा में उनका बहुत बड़ा नाम है, और मंत्री शिव बहादुर सक्सेना के बेटे हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि उनको भी जो है मंत्री पद दिया जा सकता है। तीसरा बड़ा नाम है वो है ओम प्रकाश राजभर का, जो सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष हैं। और आपको याद भी होगा कि ओम प्रकाश राजभर ने पिछली बार ये बात कही थी कि अगर मुझे मंत्री पद नहीं दिया गया होली से पहले तो मैं इस बार होली नहीं मनाऊंगा। ऐसा हो सकता है कि होली से पहले जो है उन्हें एक होली ऑफर के तौर पर, एक होली गिफ्ट के तौर पर जो है मंत्री पद दिया जा सकता है। चौथा नाम है दारा सिंह चौहान का, जो घोसी विधानसभा सीट पर बताया जाता है कि उनका एक बहुत अच्छा दबदबा जो है वहां पर है, और बहुत उनके वहां पर फॉलोअर्स है। वो जब भी वहां पे निकलते हैं तो पता चलता है कि आखिर जनता के बीच में जो है उन्हें किस तरीके से पसंद किया जा रहा है। और 5वां नाम है, देखिए कहा जा रहा है कि आरएलडी के कोटे से एक मंत्री बनाए जा सकते हैं। क्या वो जयंत चौधरी होंगे या कोई और होगा, यह अभी तक कंफर्म नहीं, क्योंकि देखिए जयंत चौधरी जैसे ही जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर हमने देखा था कि आखिर किस तरीके से खड़े थे, तो जो किसानों का जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व होता हुआ नजर आया। जो यूपी के किसान थे वो काफी खुश भी थे, और जयंत चौधरी ने भी ये बात साफ तौर पर कही थी कि देखिए हमारी प्राथमिकता जो है वो हमेशा से किसानों की है। और चौथी बड़ी बात मैं आपको बता देती हूँ, ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से भी जो है 1-2 मंत्री बनाए जा सकते हैं। कुल मिलाकर 8 मंत्रियों की सीट जो है वो अभी तक खाली है। तो ऐसे में 4 ये हो सकते हैं, एक आरएलडी का हो सकता है और एक भारतीय जनता पार्टी का भी हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच में आप समझिए कि आखिर इस तरीके से जो है अभी 2024 के चुनावों से पहले इन्हें मंत्री क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि एक तरफ ये मंत्री बनाए जाएंगे विधान परिषद के लिए, ऐसा हो सकता है कि नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि अगर 1-2 भी आंकड़ा कम रह गया विधान परिषद में तो किसी भी तरीके से कोई भी नोकझोंक हो या कोई भी दिक्कत हो। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, तो देखिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि हम तो गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। अब आप ये समझिए कि आखिर सीट शेयरिंग किस तरीके से होगा, क्योंकि कम से कम अभी लोकसभा की स्थिति की अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के पास फिलहाल 5 सीटें हैं और कांग्रेस के पास महज 1 सीट है। हालांकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में जो है तनातनी किस तरीके से देखने को मिली थी। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था कि देखिए अखिलेश यादव ने सबसे पहले नाराजगी जताई थी कि कोई भी बड़ा इवेंट होता है हमें नहीं बुलाया जाता, जिसके बाद बकायदा न्योता भेजा गया था अखिलेश यादव को जब राहुल गांधी यूपी पहुंचे थे अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान, और दोनों के साथ में तस्वीर भी सामने आई। और ये बात अब क्लियर हो चुकी है कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में जो है शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है सीटों को लेकर नहीं किया गया है, तो ऐसा हो सकता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो मिलकर चुनाव लड़ेगी। लेकिन आप ये समझिए कि चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी जो मंत्रियों का ऑफर दे रखी है वो इसीलिए है ताकि किसी भी तरीके से अपने जो सहयोगी दल हैं उन्हें एक साथ
साथ लेकर चला जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के देखिए हमेशा से यही उनका कहना है कि हम युवाओं को मौका देते हैं और हम अपने सहयोगी दलों को भी नाराज नहीं करते हैं। ये बात हम बाकी क्षेत्रों में भी देख चुके हैं, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, बिहार की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, जितने भी राज्य हैं वहां पर हमेशा से ये कोशिश रही है भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी दल हैं उन्हें साथ लेकर आया जा सके। हालांकि हरियाणा की अगर हम बात करें, हरियाणा में क्या 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या गठबंधन में लगेगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन इन सब के बीच में यह सबसे बड़ी खबर कि लोकसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ा दांव जो है वो ये खेला गया है कि कई ऐसे मंत्री हैं जो अलग अलग सहयोगी हैं, उन्हें जो है मंत्री पद का ऑफर दिया जा सकता है।